हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई। चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है। अगर आपके पास एक जगह नोट नहीं है तो आपके आते हुए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए आज आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए एक साथ सभी नोट देख करके। चलिए देखते हैं क्या है, टॉपिक क्या है कि विभिन्न पदों के लिए मानक निर्धारण जो है वो क्या है। तो पहला जो मैं लिया हूँ नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, जिसको हम कैग बोलते हैं। ये आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है 148। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है और मैक्सिमम अधिकतम आयु ये 65 वर्ष तक रह सकते हैं। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल भाषा में ये बोलूं तो अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में अगर इस पद को ज्वाइन करता है तो 5 साल ही जॉब करेगा, 65 की उम्र में उसे रिटायर होना पड़ेगा। तो मतलब दोनों में से जो पहले हो जाएगा, क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये जॉब होता है। दूसरा है चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त में कितना है, इसमें भी 6 है और 65 है। कार्यकाल 6 होता है और अधिकतम उम्र इसमें कितना होता है, 65। इसका भी सेम है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है और ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयुक्त का कितना होता है, 6 वर्ष होता है और इसका 62 ही होता है, 3 वर्ष कम होता है। यहाँ पे कभी कभी इस दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए आप इस दोनों पॉइंट को क्लियर रखें। ये भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की हम बात करते हैं तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और 65 वर्ष अधिकतम। ये भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं और अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ राज्य लोक सेवा आयोग का। राज्य लोक सेवा आयोग में होता है, इनका भी 6 साल का कार्यकाल होता है और 62 होता है। यहाँ भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसे आप कंफ्यूजन को दूर रखें क्योंकि यहाँ जो संघ लोक सेवा आयोग है उनका 65 और राज्य लोक सेवा आयोग है उनका 62 होता है। इसका नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन ये त्याग पत्र किनको, प्रेसिडेंट को देते हैं। ये बात को ध्यान रखना है। बाकी इसमें जितना भी मैं टिक लगाया हूँ ऐसे, ये सबका मतलब राष्ट्रपति है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो अधिकतम आयु सीमा होता है वो 65 होता है। मिनिमम इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसका नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये अपना त्याग पत्र भी किसको, राष्ट्रपति को देते हैं। अगर मैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की बात करूं, जो हाई कोर्ट है उसका, तो ये इनका जो होता है वो 62 ईयर होता है और ये भी क्या नियुक्ति करते हैं, इनका भी कौन, राष्ट्रपति, और ये भी अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को है। ठीक है, महान्यायवादी की मैं बात करूं तो इसका जनरली जो पूछा जाता है वो आर्टिकल पूछा जाता है जो 76 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इसका मैक्सिमम उम्र जो होता है 65 वर्ष होता है और अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट जब चाहे तो इनको पद से हटा सकते हैं और नियुक्त कर सकते हैं। तो आप इन चीजों को देख ले, एक बार अच्छे से समझ ले। ये आर्टिकल मैं लिख दिया हूं, उन चीजों से जो भी रिलेटेड है वो आप अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगले पेज पे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये मैं एक ही साथ लिख दिया हूं सबका। जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका मिनिमम जो होता है 35 होता है। तीनों का मिनिमम एज कितना है, 35। इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज 35 होना चाहिए। और दूसरा मैं लिखा हूं कि राज्यसभा और विधान परिषद, जिस राज्य में अभी विधान परिषद है वहां की बात कर रहा हूं, उनका मेंबर का जो मिनिमम एज होता है कितना होता है, 30 वर्ष होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक परमानेंट हाउस होता है, मतलब जैसे अस्थायी सदन होता है ये दोनों। ठीक है, इसमें जो मेंबर का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो मेंबर का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगर मैं लोकसभा और विधानसभा के मेंबर की मैं बात करूं तो उनका मिनिमम एज कितना होता है, 25 वर्ष होता है। ठीक है, पंचायत के अंतर्गत जो आप देखते हैं जैसे कि मुखिया, सरपंच, वार्ड, इस सब के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो कितना है, 21 वर्ष है। अगर मैं बात करूं कि मतदान के लिए तो कितना, इसका पहले था 21, अभी जो प्रेजेंट है वो कितना है, 18 है। 61वां संविधान संशोधन के बाद ये क्या कर दिया गया, इसको 18 कर दिया गया। लेकिन आपको जो पूछेगा, अभी प्रेजेंट वाला पूछेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी 18 है। ठीक है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं मिनिमम एज का, तो अगर वो मतलब प्रधानमंत्री, तो अगर वो लोकसभा
के थ्रू अगर मतलब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनका मिनिमम कितना होगा 25 वर्ष। लेकिन अगर वो राज्यसभा के मेंबर होकर के तब बनते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर, तो उनका मिनिमम एज होना चाहिए कितना 30 वर्ष। इसीलिए हमें वहां पे अगर क्वेश्चन में कंडीशन देगा तो इन दोनों को फुलफिल करेंगे, अगर कंडीशन नहीं देगा तो हमें मिनिमम एज पूछेगा तो 25 ही बताना है। उसी तरह से सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो अगर ये विधानसभा के मेंबर के थ्रू सीएम बनते हैं तो 25 वर्ष मिनिमम, और अगर विधान परिषद के थ्रू बनते हैं तो 30 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई कंडीशन ना दे, सिर्फ मिनिमम पूछे, तो हमें 25 में ही टिक लगाना है। ठीक है, तो चलिए ये है। आप अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते तो ले लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपका मतलब क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद।